सो और मेरे भाइयों क्या हाल है यार। उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। तो भाई सबका वेलकम है मेरी ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो भाई आज का टॉपिक भी फुल तबाही होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक हर एक बंदे को जानना है कि क्योंकि आजकल रिवाज बना हुआ है, आजकल ट्रेंड बना हुआ है एक क्लोज रेंज फाइट का। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा हिप फायर। अगर हिप फायर आपका अच्छा नहीं है तो आप क्लच नहीं कर सकते, आप क्लोज रेंज फाइट में विन ज़्यादातर नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल अगर अगला कोई नूब हो तो भाई आज की ये इस वीडियो में मैं यही सिखाने जा रहा हूँ कि अपनी हिप फायर को कैसे परफेक्ट कर सकते हैं, कैसे हेड पे एम रख के फ्री फायर दे सकते हैं, हिप फायर दे सकते हैं। तो भाई वीडियो का आगाज़ करते हैं बिना किसी देरी के। जब हम हिप फायर की बात करते हैं, जब हम क्लोज रेंज फाइट की बात करते हैं, तो भाई सबसे पहले जो हमारे जेन में आता है ना, वो आता है एम। कि एम आपका अगर अच्छा हुआ ना तो फिर तो आपको कोई क्लोज रेंज में पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन उसके साथ ही उतना ही इंपॉर्टेंट आपका है मूवमेंट, जिगल। अब अगर आपका एम अच्छा हो और मूवमेंट बेकार हो तो आप वैसे नहीं खेल सकते क्लोज रेंज में, ठीक है। अच्छा, और अगर आपका जिगल बहुत अच्छा हो और एम बिल्कुल बेकार हो तो फिर भाई आप फिर भी नहीं जीत सकते। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ ताकि आपको समझ लगे। जस्ट सपोज, चेक कीजिएगा, अब चेक करें, जिगल मेरा बहुत अच्छा है लेकिन मेरे बुलेट्स इतने नहीं लग रहे। अब चेक कीजिएगा, अब मैं एक जगह बैठ के और बहुत थोड़ी मूवमेंट दे के एम बिल्कुल हेड पे रख रहा हूँ, लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं। मुझे अगला बंदा आराम से मार देगा क्योंकि मैं जिगल ही कोई नहीं कर रहा, ठीक है। अगर एक बंदा मार भी दिया तो एक दूसरा बंदा आके मार देगा आपको। तो भाई ये आपको समझ लग गई होगी ये दोनों चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। तो भाई एम और जिगल की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेसिक और कह लो वार्म अप की जो ट्रेनिंग होगी ना, ड्रिल्स होंगी, वो सबसे पहले ये होगी कि आपको, जैसे अभी मैंने जिगल अभी यहाँ पे मैंने फायर करके दिखाया ये वाले जिगल के साथ, तो मेरी सारी बुलेट्स मिस हो रही थी। वो क्यों हो रही थी? क्योंकि मैं जिगल कर रहा था लेकिन एम अपना नहीं हिला रहा था। एम मेरा बिल्कुल सीधा था तो वो भी साइडों में जा रहा था जिगल के साथ, ठीक है। तो अब इसका इलाज किया, जब आपने जिगल करना है ना तो साथ साथ अपना मोबाइल भी टिल्ट करना है और अपना एम जो है ना बिल्कुल हेड के ऊपर लॉक करना है, ठीक है। और इस टाइम हमने प्रैक्टिस करनी है वार्म अप की, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। वे आपने चेक किया मेरे अब कितना फ़र्क आ गया है कि अब मेरे सारे हेड कनेक्ट हो रहे हैं। जब मैं अपना एम के साथ, जिगल के साथ अपना एम भी शिफ्ट कर रहा हूँ, अपना एम मैंने लॉक किया हुआ है हेड में। तो ये प्रैक्टिस आप लोग भी करें एम और जिगल के साथ, और आप लोगों का भी हिप फायर बहुत बेहतर होगा। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एम की। अब जो एम है ना, एम आपने सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है एम की। तो भाई एम की प्रैक्टिस करने के लिए आपने यहाँ आना है, स्टैंडर्ड में आना है, और नीचे कस्टमाइज का ऑप्शन होगा, 20 मीटर का कर लें। और इसकी जो स्पीड है उसको पूरा कर दें और हेल्थ भी पूरी कर दें। हेलमेट वेस्ट लेवल 3, और सिर्फ हेड में आपने इफेक्टिव पार्ट आपने सिर्फ हेड में रखना है, ठीक है। और आप स्टार्ट कर दें। अब ये आपके पास जो आएगा ना, आपने सबसे पहले अपना एम सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने यूं इसके ऊपर रखना है। अब ये करने के बाद आपने फायर करते हुए इसके ऊपर एम रखना है। ठीक है भाई, अब आपने जिगल करते हुए इसके ऊपर फायर करना है। और मैंने, आपको याद हो, इसकी सिर्फ इफेक्टिव पार्ट सिर्फ हेड रखा था, तो आप परेशान ना होना अगर आपकी ज़्यादा बुलेट्स नहीं लग रही होंगी। ऑल पार्ट, बॉडी पार्ट में भी रख सकते हैं ताकि आपको पता चले आपकी बुलेट्स किधर जा रही हैं। लेकिन मैं हेड प्रेफर करता हूँ क्योंकि भाई फिर मेरा हेड में एम बिल्कुल चिपक जाता है जब मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आपने ऑल बॉडी पार्ट में रखना है ताकि आपको पता चले क्या बुलेट्स, कहाँ बुलेट्स पड़ी हैं। नहीं तो आप हेड में भी रख सकते हैं मेरी तरह, ठीक है। और अब आप इस तरह फायर करेंगे।
तो भाई इस तरह आपने जब इस तरह आपने अपना एम पक्का कर लिया ना, जिस तरह मैंने आपको बताया है, तो भाई आपको क्लोज रेंज में कोई पकड़ ही नहीं सकता, ठीक है ना। एम और जिगल के साथ आपने, मैंने जिस तरह ड्रिल बताई है ना, आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता। जब आप देखे मैंने कितनी टफ थी, ये बहुत टफ थी। मैंने सिर्फ हेड में उसको इफेक्टिव पार्ट को रखा और उसकी स्पीड फुल बढ़ा दी और उसकी हेल्थ फुल कर दी। उसके बाद मैंने भाई जिगल करते हुए एम उसके हेड पे रखने की कोशिश की। ऑफ कोर्स अंडर हैकर तो नहीं है, कोई बन सकता है कि सारे हेड पड़े। जब इस तरह आप करेंगे तो आपके एक मैगजीन में, अगर आप समझ लो, अगर आपकी एक मैगजीन में आपके 1-2 हेड भी पड़ जाते हैं ना, मोर देन इनफ। तो भाई ये आपको मैंने जो ड्रिल बताई है ना, ये आपने कर ली और आपको फ़र्क ना महसूस हुआ तो मुझे आप आके बताइएगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है आपकी गेम अच्छी ना हो ये ड्रिल्स करने के बाद। तो भाई क्लोज रेंज में एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है जिगल। आपने कभी भी क्लोज रेंज में यूं फायर नहीं देना, चेक कीजिएगा। ये चेक कर रहे हैं, सारी बुलेट्स यहाँ पे पड़ी हैं, बहुत कम बाहर गई हैं। अब आपने क्या करना है, इसके अलावा अब यहाँ पे आके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। इसको एम रखना और यहाँ पे आके आप यूँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई इस तरह भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने किस तरह क्लोज रेंज में फाइट लेनी है जब बंदे आपको पुश कर रहे हो, ठीक है। तो भाई अगली ड्रिल की तरफ आते हैं। तो ये कभी बार ऐसा होता है कि अंदर बंदे होते हैं बिल्डिंग के, हमने विंडो से उनको मारना होता है। तो आप इधर आके भी फायर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपने कोशिश करनी है रैंडमली अंदर फायर नहीं कर देना कि खिड़की के दरमियान में फायर कर रहे हो, नहीं। अगर बंदा इस साइड में हो, फर्ज कर लें अगर बंदा इस साइड में, तो मैं देखना फायर कहाँ देता। चेक किया आपने। तो इस तरह भी आप यहाँ पे आके ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भाई साहब ये चंद प्रैक्टिस करने के बाद आपकी क्लोज रेंज बीस्ट होने वाली है। तो भाई यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी यार। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो मस्ट लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।